हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ख़ास है जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स की बहुत शिकायतें आ रही थी कि ऐसा क्या करें जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और वो अपनी पढ़ाई इफ़ेक्टिवली डन कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बनाई है। अगर आप सभी की इससे कुछ हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छी लाइन से। मौसम का खुमार कुछ ऐसा चढ़ता, कितनी कोशिश करूं दिल पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ तो गाइस, सच बात है, कितनी भी कोशिश कर लें हम, कैसा भी मौसम हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, अब लग जाएगा, है ना। चलिए, हमारा फर्स्ट स्टेप है बेस्ट टाइम टू स्टडी। ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। अब सब लोग सोचेंगे कि मैं बहुत पर्टिकुलर टाइम बताने वाली हूँ आपको कि चलो इस टाइम में पढ़ाई कर लो, आपको 100% याद हो जाने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस्ट टाइम टू स्टडी आपको ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के मॉर्निंग में स्कूल रहते हैं, कोई सुबह कोचिंग जाता है, तो कोई दोपहर में स्कूल जाता है, कोई शाम को कोचिंग जाता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई दिन में पढ़ाई करते हैं तो कोई नाइट में पढ़ाई करते हैं, किसी को दिन में कुछ काम होते हैं तो कोई मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है किसी को। अपनी अपनी डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल के हिसाब से ये टाइम सेट कीजिए आप लोग। मैं ये नहीं कहती कि सुबह पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होती है या रात में ज़्यादा अच्छे से होती है। ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप किस टाइम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पर हाँ, आपका जो टाइम है वो आप ऐसा रखिए कि उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपको कुछ काम है तो आप या तो उससे पहले कर लीजिए या फिर उसके बाद में कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ने बैठे हैं और 2 मिनट बाद हमको मम्मा ने बोल दिया कि यार ये काम कर देना, तो हम मार्केट गए, वहाँ से दोस्तों से मिल आए और बस सारा टाइम ख़त्म। अब यार कौन पढ़े, सो जाते हैं, खाया पिया सो गए, फिर वही उठे, डेली रूटीन लग गया हमारा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमारा जो पर्टिकुलर टाइम हमने बनाया है उस टाइम में स्टडी करनी है या नहीं करनी है। मम्मा पापा को कह दो जाकर कि इस टाइम में हमें स्टडी करनी है, इस टाइम में हम कोई काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तभी आप स्टडी कर पाएंगे। हमारा सेकंड स्टेप है शॉर्ट नोट्स टाइम टेबल। मतलब एक टाइम टेबल बनाना होगा आपको, छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना, नहीं तो आप लोग ही बोर हो जाएंगे, है ना। छोटा सा टाइम टेबल होना जिसमें आपको सब्जेक्ट के नेम लिखने होंगे कि कौन सा पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। आपको इसमें टाइम होगा, किस टाइम से किस टाइम तक आपको स्टडी करनी है। सेकंड आपका रहेगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रेडी करने हैं उस टाइम में। तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, और उसको डिवाइड कीजिए उस टाइम को। जैसे आपने 3 घंटे का स्टडी आवर सेट किया है कि आपको 3 घंटे पढ़ाई करना है, तो अब आपको क्या क्या कर पढ़ना है ये आप पहले एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए, उसमें फिलअप कीजिए और उस आधार पे फिर आप पढ़ाई करेंगे। अब आपने 3 घंटे का रूटीन बना लिया, 3 घंटे पढ़ना है। अब आपने फिक्स कर लिया कि क्या क्या पढ़ना है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे कि मैथ्स किसी को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को फर्स्ट में रखेंगे। क्या होता है कि जब हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पहले रखते हैं तो वो हम कर लेते हैं उसको कंप्लीट, लेकिन अगर हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बाद के लिए छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो एग्ज़ाम ही आ जाता है, हमसे हो ही नहीं पाता है। इसलिए हमेशा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पहले पढ़ना, फिर नॉर्मल वाला, और बाद में जो सबसे ईजी हो वो, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट तो हमारा फेवरेट होता है, वो तो हम दिन हो चाहे रात हो कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके आपका स्टडी टाइम टेबल बनाना है आपको कि क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है, आपकी मार्किंग अच्छी होती है, टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, उन सब्जेक्ट को आप एक काम कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे का स्टडी टाइम है तो आप 1 घंटे
या 1.5 घंटे जो टफ सब्जेक्ट है उसको दे सकते हैं। इसके बाद हाफ आवर आप बाकी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप आता है ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपने जो स्टडी आवर, जैसे कि 3 घंटे की पढ़ाई रखी थी आपने, तो 3 घंटे तो हम रेगुलरली पढ़ नहीं सकते ना ही हमारे दिमाग की इतनी कैपेसिटी होती है कि 3 घंटे हम रेगुलरली पढ़ पाएँ। हमारा माइंड वैसे ही भटकता है, और 3 घंटे बोल देंगे कि एक ही जगह बैठे रहो पढ़ते रहो, तो फिर तो हमें नींद ही आ जानी है ना। तो ब्रेक टाइम में क्या करना है, हमको 1-1 घंटे के स्लॉट बनाना है। जैसे कि हमने 50 मिनट पढ़ाई करी तो 10 मिनट का ब्रेक रखेंगे हम। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ जो मेन पॉइंट आता है 10 मिनट के ब्रेक का, तो आपको 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं होना चाहिए। 10 मिनट यानी 10 मिनट, 50 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। और जो 10 मिनट हैं आपके, वो 10 मिनट में मतलब फिर आप पढ़ाई को ध्यान में मत लाइए। 10 मिनट आप अलग टाइम है आपका, 10 मिनट का ब्रेक है, तो 10 मिनट में आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप। पर हाँ, 10 मिनट में पढ़ाई नहीं सोचेंगे आप, और जो 50 मिनट पढ़ाई के हैं उसमें आप ब्रेक के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस ब्रेक टाइम में कि जो 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं, है ना, नॉन स्टॉप तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आप क्या पढ़ेंगे, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फ़ोन चलाएंगे। लेकिन हाँ, फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि आपने जब एक टाइम फ़ोन उठा लिया तो वो 10 मिनट कब आपके 50 मिनट बन जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दोस्त का कॉल आ गया, पता लगे वो बोलने वाला है, अरे यार मूवी लगी है, चलो मूवी देखने चलते हैं। आपने बोला नहीं नहीं यार पढ़ रहा हूँ, उसने बोला अरे कहाँ पढ़ रहा है तू, पढ़ पढ़ के कौन सा अपने को ज़्यादा नंबर मिल जाने हैं, कौन सा अपन कलेक्टर बन जाने हैं, और बस आप चल दिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जैसे कि फ़ोन हुआ आपका, आपके जो फ्रेंड्स गप्पे में आना स्टार्ट करा तो वो गप्पे में ही चला जाता है सारा टाइम। तो आपको उन 10 मिनट का यूज़ कैसे करना है, जैसे आपके घर में आंगन होगा या खुली जगह होगी या छत होगी कहीं पे भी, या अपने रूम में ही थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ी देर घूम लीजिए, पानी वानी पीजिए, अगर कोई चाय कॉफ़ी पीता है तो वो ले लीजिए, है ना। वहीं अपना कुछ भी कीजिए, या म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुनिए। लेकिन हाँ, म्यूज़िक में भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा सॉन्ग चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, हमको टाइम का पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, मैं जानती हूँ ये हैबिट एकदम से नहीं लगने वाली, लेकिन हाँ, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 15 दिन में भी आदत नहीं डली तो 1 महीने में तो डल ही जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा यूज़ करना है, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है, और ब्रेक में कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं करनी है, घूमना है, थोड़ी फ्रेश एयर लेनी है बाहर की। इसके बाद आपके घर में हैं तो घर वाले जो भाई बहन होते हैं हमारे, मम्मा पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, किसी से भी थोड़ी देर बात कर सकते हैं आप। आपको टोटली क्या करना है, अपना मूड फ्रेश करना है, उस टाइम में पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। और हाँ, जैसे ही आपके 10 मिनट कंप्लीट होते हैं आपको वापस अपने रूटीन में आ जाना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट। अब हम जो 3 घंटे पढ़ते हैं, हमने टाइम स्लॉट बनाया हुआ है 3 घंटे पढ़ना है, अब हम एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, और हमें ये तो नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसमें 100 आउट ऑफ 100 ले आए, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, 30 मिनट ये मतलब 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, या फिर आपने 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को दे दिया तो 30 मिनट ये वाला, 30 मिनट ये वाला, फिर 30 मिनट दूसरा, फिर 30 मिनट दूसरा, ऐसा करके यूज़ करना है आपको अपने टाइम को। और ऐसा यूज़ करना है कि आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा टाइम उसको मिले, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो आपकी। इसके बाद सेकंड में जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो, और लास्ट में जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या आपको बहुत आसान लगता है वो वाला सब्जेक्ट। ऐसा करके आप पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश छोड़ ही दी हमने, या मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर टाइम लिमिट रखनी है, उसमें इतनी देर हमें मैथ्स पढ़ना है, इतनी देर इंग्लिश पढ़ना है, इतनी देर साइंस पढ़ना है, इतनी देर सोशल स्टडीज़ पढ़ना है,
इतनी देर जो भी आपका सब्जेक्ट है आप डिवाइड कर लें अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को हर एक दिन पढ़ना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टिप आती है प्रैक्टिस। देखिए, आप जितना भी चाहे पढ़ लीजिए, जितना भी चाहे रट लीजिए, जितना भी चाहे समझ लीजिए, लेकिन वो तब तक काम नहीं आने वाला जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। आप कहेंगे प्रैक्टिस कैसे करें हम? देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है आपको। आजकल मोबाइल पे मॉक टेस्ट होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अलग अलग ऐप्स आते हैं, अलग अलग वेबसाइट होती है, उन पे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो स्कूल के बच्चे हैं वो क्या करें, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं, एक तो वो हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी कॉपी के 2 पेज अलग से निकालिए या फिर एक अलग छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए, जिसमें आपने जैसे 3-3 घंटे जो पढ़ा है रेगुलर का, एक एक हफ्ते का स्लॉट बनाइए आप, है ना। उस एक हफ्ते में क्या करना है आपको, जैसे कि मंडे टू सैटरडे पढ़ लिया आपने, इसके बाद संडे को फ्री रखेंगे आप। संडे को क्या करेंगे आप कि आपने जैसे एक सब्जेक्ट है उसके 5 क्वेश्चन उठाए या फिर 10 क्वेश्चन उठाए, आपने एक पेज पे लिख लिए। इसके बाद आपको कॉपी पुस्तक पूरी बंद कर देनी है। आपको ऐसे उस क्वेश्चन के आंसर लिखना है जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर लिख रहे हैं, ज़रा सी चीटिंग नहीं, ज़रा सा कुछ नहीं। हाँ, आपको टाइमर लगाना होगा उस टाइम में कि हाँ, हमने 30 मिनट देना है, यानी 30 मिनट के 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपको अपना टेस्ट बंद कर देना होगा। फिर आपको खुद से ही चेक करना है उसे कि हमने कितना स्कोर किया है और कितने अच्छे से आंसर राइटिंग की है, ठीक है। तो आपको ऐसे करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। हर हफ्ते टेस्ट लगाओ। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो 6 दिन होते हैं हमारे हफ्ते के, 6 सब्जेक्ट होंगे, तो हर दिन मतलब बांट लो, इस दिन इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, इस दिन इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, ऐसे करके आप बांट सकते हैं उन्हें। तो शाम को भी आप टेस्ट दे सकते हैं या फिर कुछ भी, मतलब इसके लिए आपको अपना जो स्टडी टाइम टेबल जो बनाया आपने 3 आवर का रूटीन, उससे हट के आपको देना है टेस्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने कॉन्सेप्ट सॉल्व करते जाएंगे, उतनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसमें आपको मतलब आपका माइंड भागेगा भी नहीं, क्योंकि उसको अलग अलग टाइप के मतलब एक टाइप से अलग अलग गेम, जैसे अपन कोई गेम का लेवल पार करते जाते हैं ना, तो हमें मज़ा आता है कि वाह एक लेवल पार हो गया, वाह सेकंड लेवल पार हो गया, वाह थर्ड लेवल पार हो गया। ऐसे करके कुछ रिवॉर्ड्स अपने लिए रखिए कि हमने इतना रखा है, हमें इसमें इतने मार्क्स मिले हैं, हमने खुद ने कॉपी चेक करी इतने मार्क्स मिले हैं, तो अब हमारा इतना हमने कंप्लीट करा, तो चलिए बाहर दोस्तों के साथ एक एक आइसक्रीम हो जाए या मतलब कोई मूवी हो जाए। ऐसा करके आप अपने रिवॉर्ड्स रखिए। लेकिन हाँ, जब तक आपका पर्टिकुलर जो आपने सेट किया है अपना कि हाँ इस वीक में मुझे इतना पढ़ना है, आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो फिर आप रिवॉर्ड नहीं लेंगे अपना। लेकिन हाँ, आपका टारगेट पूरा होता है तो आप अपना रिवॉर्ड रखिए, उसे दीजिए अपने आप को और हैप्पी हैप्पी अपनी पढ़ाई कीजिए। आई होप आप सबको ये स्टेप्स पसंद आई होंगी और इन्हें फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मेरे से जितनी बन सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगी। और सेल्फ स्टडी पर हम कुछ और वीडियो लाने वाले हैं, तो जल्दी लेकर आती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल हम एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा। इस लाइन का मतलब जानते हैं आप सभी? इस लाइन का मतलब है कि आपका जीवन जो है ना वो पढ़ाई बिना अधूरा है, और जब आप जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, आपका हर सपना पूरा होगा, हर लक्ष्य पूरा होगा। जैसे आपने टारगेट किया है मुझे 98% मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपका टारगेट पूरा होगा ना बच्चों। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।